2021 है। देखिए स्टार्ट है। अब ये जो सेक्शन दिया है करा है कि कैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ द सोन इन फिगर 0.6। फिगर 0.6 है, इसका सेंट्रोइड निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रोइड में हम देखते हैं कि क्या गिवन फिगर सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिकल अगर देखा जाए बात नहीं, सिमेट्रिकल अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए देखा जाए तो हम पहले देख लेते वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, इधर 30 है और इधर क्या है 60 है। ओवरलैप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मतलब सिमेट्रिकल नहीं। उसी तरह से अगर सिमेट्रिकल अबाउट हम देख लें एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देखेंगे तो इसके मिड पॉइंट से जब काटेंगे तो ये वाला इधर फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 30 है। ये टोटल क्या है 70, तो ये टोटल 70 है, तो ये इसमें भी नहीं होना है। टोटल ये 70 है, टोटल ये 90 हो गया। ओवरलैप कहां से करेगा? तो यानी ये जो फिगर दिया हुआ है ना ही सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और ना ही सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे द गिवन फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नाइदर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नाइदर वाई एक्सिस। क्लियर है? सो वी हैव टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्स बार एंड वाई बार, वाई बार दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद हमने बताया था कि जैसा ही ये चीज कर लें फाइंड आउट कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो उस सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं पार्ट में बांटते हैं, सेक्शन करते हैं। इसमें देखिए सबसे आसान है, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। बाकी और भी नंबर ऑफ प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे, बट उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3। क्या बात कर रहा है जी? उसके बाद इतना करने के बाद हम ये चीज देखते हैं कि रेफरेंस लाइन भी लेना होता है। रेफरेंस लाइन अगर लेंगे तो हम एक रेफरेंस लाइन ऐसा लेते हैं और दूसरा रेफरेंस लाइन ले रखे हैं। एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन है और इधर हमारा जो रेफरेंस लाइन होगा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज बताए थे कि पहला कैलकुलेशन फॉर सेक्शन क्या 1, सेक्शन क्या 1, सेक्शन 1 के कैलकुलेशन की जब बात करें तो पहला फाइंड आउट करना होता है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, कौन सा सेक्शन? रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन 1। एरिया किसका निकालना है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का, क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 1 है, तो A1 ले लेते हैं। और A1 जब लेंगे तो ये बताइए हमको कि इसका L गुना B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ है तो लेंथ कितना? 70 और कितना है? 28, यानी इसको बोले 1400 mm। किसी को दिक्कत? उसके बाद इसी में हम लोग एक एक्स बार निकालते हैं और दूसरा x1 निकालते हैं और दूसरा y1 निकालते हैं। x1 के लिए जो रेफरेंस लाइन लेते हैं हम लेफ्ट वाला लेते हैं, ये वाला। अब बताइए जो x1 है, x1 के लिए 1 वाला हमारा सटा हुआ है। अगर सटा हुआ है तो ये टोटल दूरी x डायरेक्शन में कितना? 70। x डायरेक्शन में 70, और ये सेक्शन का पार्ट है और वो रेक्टेंगुलर है। तो हमने पढ़ा है कि जो रेक्टेंगुलर होता है उसका b/2 होता है, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा? 2। 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 35। क्यों हुआ 35? क्लियर है? क्योंकि 1 है और ये हमारा इसका CG निकालना है। अगर इसका CG निकालना है, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमने पता है कि रेक्टेंगल का b/2 होता है और h/2 होता है। ये पूरा b है कि नहीं?
तो b/2 हुआ कि नहीं, 70/2 हुआ कि नहीं, 35 सही कि नहीं। उसी तरह से अगर हम y1 की बात करें, y1 की हम बात करते हैं, तो बताइए अगर ये y1 है तो y1 बताइए कि y1 के लिए बॉटम रेफरेंस लेते हैं। अगर बॉटम रेफरेंस लेंगे तो y डायरेक्शन में कितना 1, क्योंकि 1 रेफरेंस लाइन से सटा है ना, तो सटा है तो हम सेक्शन की ही बात करेंगे, और सेक्शन y डायरेक्शन में कितना है 20, ये 20 है तो 20/2 होगा कि नहीं, यस सर। 10 mm होगा कि नहीं। उसके बाद काम खत्म। अब हम किसके लिए, कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2। कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2। कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 2 में अगर हम बात करते हैं तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। काहे बात कर रहा है, आवाज आ रहा है यहां तक। रेक्टेंगुलर सेक्शन 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन किसका, 2 का। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन 2 है तो देखिए पहले एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन 2 का A2 लिख लेते हैं, तो लिखा A2 अगर लिखते हैं तो बताइए A2 का एरिया है तो लेंथ कितना 10, हाँ 10 है सर। और ब्रेथ कितना 70, तो 10 गुना कितना 70 बराबर 700 mm²। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद यहाँ पे भी x2 निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, y2 निकालना होगा। अब देखिए x2 के लिए हम जब बात करते हैं तो x2 के लिए जब बात करेंगे तो बताइए कि 2 जो है वो रेफरेंस लाइन से सटा है कि हटा है, हटा है, और हटा है तो कितना हटा हुआ है, कितना 25 है। देख लेते हैं पहले ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 25 होगा। ये टोटल कितना है 70, और इधर से ये देखो ये और ये लगभग पैरेलल है, ठीक ना। इधर क्या है 30 है, मगर थोड़ा पिक्चर गड़बड़ है। तो अगर पिक्चर गड़बड़ है तो 70 अगर माना है तो हम मान लेते हैं कि 30 है, ये 40 है, मान लेते हैं। ऐसा ही सेटिंग करना होगा। अगर ये 30 है 40 है तभी ये 70 होगा, या फिर 35 सर बीच पॉइंट से 35 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इधर वाला पोर्शन बड़ा है ना, इधर वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है। इधर वाला ये देखो, ये वाला ये कितना बड़ा है और ये कितना है, छोटा है। तो ये तो ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये समस्या आपके साथ होगा, ठीक है। अब देखिए हम 30 क्यों माने, लगभग देखिए ये जो है ना ये इसके साथ पैरेलल आ रहा है, लग रहा है ना मैच है, ठीक है। इसीलिए हम इसको 30 ले लिए और इसको क्या ले लिए 40। कोई दिक्कत, ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर यही रिफरेंस था, अगर यही हमारा रिफरेंस था तो बताइए हमको कि हटा कितना, 25 सर। 25। 10 क्यों, 10/2 वो क्योंकि देखो ये तो 10 है तो ये 5 हो गया, तो ये तो हटा, जो डिस्टेंस हटा ये हटा कितना 25 -5। तो 25 में कोई दूरी लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो पहले तो x2 है ना, तो 25 लिख देते, उसके बाद प्लस सेक्शन का ब्रेथ कितना 10 x डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के लिए सोच रहे हैं तो x में मूवमेंट देखेंगे, x में वो कितना फैला है, x में कितना फैला है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2,
कितना हो जाएगा 30 mm। उसके बाद x2 के लिए क्या होगा, y2 के लिए पूरा y डायरेक्शन में देखेंगे तो ये टोटल पहले क्या होगा, ये हटा हुआ है ना, कितना 20, तो 20 लिख लेंगे प्लस, और ये टोटल कितना y डायरेक्शन में कितना है 70, तो रेक्टेंगुलर है ना, तो 70/2 कितना हो जाएगा 55। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद तीसरा की बात करते हैं। तीसरा देखिए कि ये जो हमारा है कि ये था ना हमारा एक था, ये हमारा एक था, ये 2 था, और ये हमारा क्या था 3 था। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 3, ठीक है, और लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 3, ठीक है। अब तो A3 निकालते हैं। A3 के लिए क्या होगा 90 इंटू कितना आएगा 1800। उसके बाद अब हमको निकालना होगा x3, और x3 जब होगा तो x3 होगा तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है बराबर में है, तो ये सटा हुआ है, और सटा हुआ है तो टोटल कितना दूरी है इसमें 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 लिख दें 45। कोई दिक्कत mm होना चाहिए, नहीं होगा तो 1 नंबर काटेंगे। उसके बाद y डायरेक्शन में जब देखेंगे तो डिफरेंस हमारा ये होगा, क्या होगा डिफरेंस हमारा ये होगा 90, और डिफरेंस ये होगा। तो ये चीज हमको बताइए कि अगर ये डिफरेंस है तो सबसे पहले 20 होगा प्लस पहले, उसके बाद 70 होगा प्लस क्या होगा 20/2, यानी y3 बराबर कितना आएगा mm, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्या करना है, पेंसिल लाना है, इसको ऐसे घेर देना है, इसको ऐसे घेर देना है, ठीक है, x1 को ऐसे घेर देना है। जितना घेरिएगा उतना नंबर मिलेगा, ज्यादा भी नहीं चाहिए बड़ा भी बन जाए, ठीक है। जैसे ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद A1 लिखे ना, तो A1 बराबर 1400 mm², तो इसको घेरना, ये नहीं कि पूरा ब्लॉक बना दिए, ठीक है, ताकि वो टिक मारे A1 A2 A3 सही है, x1 x2 x3 सही है, चलो फॉर्मूला सही है लगाया होगा, नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद अब हम बता रहे हैं कि हम xy का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे A3x3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, A4 भी कर सकते थे, नहीं सर, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 3 ही सेक्शन, क्योंकि 3 ही सेक्शन है। बताइएगा आप लोग A1 का वैल्यू क्या था 1400। नशा में क्या है 1400 है गुना 35 प्लस 700 इंटू 30 1800 कितना 45 55 था 55 था ना, 90 into 20, 90 by 2 कैसे 45 ना है, 90/2 सर, ठीक है 45 डिवाइडेड बाई 1400 700 800, देखिए 1800 1800 है, हाँ सर, ठीक है ना।
ठीक है, बात नहीं। अब देखो 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 सब में है, कॉमन लेके काट देते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम 100 कॉमन लेने के बाद ये 14 गुना कितना बचेगा 35 प्लस ये बचेगा 210 7 21 प्लस 18 गुना 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14 और 7 21 प्लस 18 ये होगा ना। यस सर। कैलकुलेट करके बताओ कितना है 38.71 ये हमारा क्या आया x बार। इसको यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए ये हमारा x बार ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम y बार भी निकालना होगा कि ये तो सिमेट्रिकल था नहीं, तो y बार का लिए फॉर्मूला क्या होता है a1 y1 a2 y2 a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। बताइएगा 1400 10 डिवाइडेड बाई 1400 प्लस 700 प्लस 1800। अब इसको बताइए 59.6 ठीक है, पहले 2 शून्य ले लेते, सब 2 ही शून्य ले पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 55 गुना 7 हो जाएगा ना, प्लस 18 गुना 100 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 7 प्लस कैंसिल कर दो, कितना आया 59.61। ये जो हमारा आया ये आ गया x बार और y बार। तो उसके में लास्ट में लिखेंगे हेंस द सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन सेक्शन इज, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक साथ लिख देंगे x बार इज इक्वल टू 59.61 कॉमा y बार इक्वल टू, ये y बार था और x बार क्या आया था 38.7 यहाँ पे गलती है, पहले x बार लिखा है। ठीक है, तो हेंस करके लिखेंगे x बार का बराबर कितना आया था 38.7 mm कॉमा y बार इक्वल टू 59.61। ठीक है, ये लास्ट में सबसे लास्ट में लिखाएगा हेंस द सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन सेक्शन इज 38.7 और x बार इज इतना और y बार इज इतना। लास्ट में आएगा, टीचर इसी को देखेगा और नंबर देके आपको क्या होगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।